यार ये किसका मैसेज आ गया यार। सरकारी नौकरी में काम ही काम, इतना सारा काम रहता है और फिर यार हर महीने यार ये टीडीएस काटते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान आ चुका हूँ यार इनसे। बात तो सही यार, मेरा भी इस महीने 1 लाख रुपए का टीडीएस कटेगा। लेकिन भाई घबराओ मत, जब तक हमारे अकाउंटेंट साहब जिंदा है ना, हमारा रिफंड कोई नहीं रोक सकता। हाँ भाई सुना तो मैंने भी कि यार रिफंड हो जाता है, अकाउंटेंट साहब रिफंड करा देते हैं। पर चलो एक बार चलते हैं अकाउंटेंट साहब के पास चलते हैं। चलो यही है ना अकाउंटेंट साहब? काम काम काम, राम राम राम, इतना सारा काम, रोज करो काम, काम काम काम। कमिंग कमिंग। क्या हाल है का अकाउंटेंट साहब? नमस्कार जी, ठीक है ठीक है ठीक है, मुबारक हो जी, मुबारक हो। आपका तो प्रमोशन हुआ है सर, मुबारक मुबारक हो। कैसे सर, कैसा चल रहा है डिपार्टमेंट में काम? आज अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कैसे सर, बड़े अधिकारी सर, कैसे सर? सर रिफंड से रिलेटेड पूछना था। हाँ जी पूछो, रिफंड से रिलेटेड क्या पूछना है? सर हमें हमारा टीडीएस रिफंड कराना था। हमें टीडीएस रिफंड कराना था, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना रिफंड कराना था? आप करा दीजिए 70,000। कटा कितना टीडीएस है? 70 कितना? 70 कटा, 70 ही चाहिए तुम्हें रिफंड? हाँ जी। अरे आपको हो तो हम आपको 1 लाख रिफंड करा दे। आप बताओ आपका कितना कटा है सर? मैं सर 1 लाख कटा है इस महीने का। 1 लाख रुपए इस महीने का या सारा मिला के? सारा ही कटा है। सारा मिला के 1 लाख रुपए कटा। तुम्हें कितना रिफंड चाहिए? पूरा ही करा दे। पूरा ही करा दे, पूरा करा देंगे। देखो पर एक बात है, पहली बात बता रहे हैं, हाँ जी। आपने सुनाई होगा रिफंड हम करा देंगे, हमारा कोई रिफंड नहीं रुकता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके फॉर्म 16 में या तो नहीं आएगा, ठीक है, टैक्स, या फिर आपके रिटर्न में टैक्स आ जाएगा रिफंड, ठीक है। पर उसके लिए देखो थोड़ी कॉस्ट लगेगी। वो तो कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चाहिए ना उसके लिए? कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी, मेरी सरकार से सेटिंग है, मैं आपका रिफंड करा दूंगा। 10% लूंगा, केवल 10%। सर आप ठीक ठीक लगा लीजिए। भाई देखो 9% कर दूंगा, इससे कम नहीं। देखो सब सरकारी नौकरी है, आपको पता है, घर भी नहीं चल पाता। चलो ठीक है, आप 9% पे कर 9% पर डन है। हाँ जी, ओके ओके, ओके ओके जी, ओके। कभी भी कोई सेवा जरूर आइएगा। बिल्कुल सर। ओके ओके धन्यवाद। ओके। सर आपकी चिट्ठी आई है, चिट्ठी ले लीजिए सर, आपकी चिट्ठी आई है। धन्यवाद जी। हाँ क्या हुआ? यार हर चीज़ तो इनकम टैक्स का नोटिस आ गया यार। जो हमने रिफंड क्लेम कराया था उस सब के डॉक्यूमेंट्स मांग रही है सरकार। नोटिस तो भेजा, मुझे भी आ सकता है इसका। तो क्या करें यार? चलते हैं अकाउंटेंट साहब के पास, वही चलें बता फिर? देंगे। यार बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई यार, ये तो दिक्कत हो जाएगी फिर। चलो चलते हैं यार। राम का लियो नाम, राम राम राम, रोज करो काम, राम का लियो नाम राम। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं सर? कैसे फिर से आए आपने रिफंड कराने? सर कैसा रहा? सर बहुत परेशानी हो गई है। क्या परेशानी है? सर सरकार की तरफ से नोटिस आ गया है। सरकार की तरफ से नोटिस? हाँ जी। कैसा नोटिस? सर जो हमने रिफंड क्लेम किया था उसका डॉक्यूमेंट्स मांग रही है सरकार। अब बताइए अब हम क्या करें? और आपने 9% हमसे ले भी लिया है। सर देखो मैंने कोई परसेंटेज नहीं लिया। आपने लिया है, आपने बोला था सर। ना 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 ना, हमारे बीच यही बात हुई थी। सर ऐसा आप सार्वजनिक रूप से ऐसे नहीं कह सकते 9% लिया है। देखो डॉक्यूमेंट तो ये आपके देने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका इनकम टैक्स का नोटिस है, तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है नहीं। पर आपसे जब हम आए थे यार रिफंड कराने के लिए, आपसे पूछा तो था हमने कि रिफंड के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं चाहिए, आपने मना कर दिया था कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। सर देखो आईटीआर में तो देखो आप ही के साइन थे, वो तो आप ही के साइन के बेसिस पर आईटीआर गई है सर। देखो सर उसमें हमारा कोई ऐसा रोल नहीं है, डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए तभी आप रिफंड ले सकते हो, नहीं तो सर ये तो समस्या ज़्यादा हो गई। ऐसे नोटिस आते नहीं है, लेकिन जब से ये फेसलेस स्कीम आई है ना, तब से सरकार इस तरह के नोटिस बहुत दे रही है। सरकार चाहती है प्रूफ होने चाहिए जिसका आपने करवाया है, लेकिन आप बेफिक्र रहो, हम प्रूफ अरेंजमेंट करा देंगे आपके, आप बेफिक्र रहो, हम प्रूफ करवा देंगे। सर परसेंटेज लगेगी, लेकिन परसेंटेज लगेंगी। क्या परसेंट लोगे आप उसमें? सर बस 5%, बस 5%। सर आप ठीक। डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाएंगे? भाई डॉक्यूमेंट हम बना देंगे फोटोशॉप से। पेमेंट का प्रूफ कहाँ से लाएंगे आप? सर पेमेंट का प्रूफ तो हम पेमेंट कैश में दिखा देंगे, सिर्फ कैश में, और तो कोई प्रूफ नहीं होगा। कैश का प्रूफ कहाँ से आएगा? मैं ना आपसे बाद में मिलता हूँ।
यार अकाउंटेंट ने तो मरवा दिया, बताइए क्या करें यार। यार हमें किसी सीए साहब के पास चलना पड़ेगा जो कि कोई टैक्स एक्सपर्ट हो जो हमें बचा सके। तो फिर चलते हैं उनके पास, चलते हैं। अब और तो कोई रास्ता है नहीं हमारे पास अब। वो तो चले गए अकाउंटेंट साहब वो तो। तो फंसा के भाग गए हम। कम इन। और सर कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। और नई प्रमोशन, नया भर्ती सब बढ़िया चल रहा है डिपार्टमेंट में? चल रहा है, पर सर एक परेशानी आ गई है। क्या परेशानी आ रही है? सर हमने रिफंड क्लेम कराया था एक अकाउंटेंट साहब से। उन्होंने बताया था कि कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर बाद में हमारे पास 2 साल बाद नोटिस आया। नोटिस आया? हाँ देखो जी, सरकार की तरफ से। सरकार ने आपसे अभी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। जो जो एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस आपने क्लेम की हुई है, हाँ जी। उसके सरकार ने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। तो क्या आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं? डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास। तो रिफंड कैसे क्लेम कर लिया? उन्होंने बोला था ये हमारी सरकार से सेटिंग है, हम अपना आप बिना डॉक्यूमेंट्स के हम रिफंड क्लेम करा देंगे। गलत। हर एसएससी की ड्यूटी है कि वो अपना सही आईटीआर भरे। तो क्या आपको ये नहीं पता था कि गलत रिफंड क्लेम करने पे सरकार ने पेनल्टी लगाई हुई है? नहीं, हमें ये नहीं पता था। सरकार ने पेनल्टी 100% से लेके 300% तक की लगाई हुई है। कितना रिफंड क्लेम किया है आपने? 70,000 का। तो 70 का 3 गुना कितना हो गया? 7 या 21 2,10,000, ना कि 21,000। 2 लाख होगा। ठीक है सर, तो 2,10,000 रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। तो इसमें होगा क्या, सरकार से हम माफीनामा मांगेंगे और जो हमने टैक्स का यहाँ पे रिफंड क्लेम करा है इसको विद इंटरेस्ट हम सरकार को वापस देंगे। ठीक है, तभी इस केस से बचा जा सकता है। और आईटीआर के क्या फीस दी थी? 500 रुपये दिए थे। 500 रुपये दिया है ना, तभी ये सब चीज हुआ है। और रिफंड में परसेंटेज दिया होगा। हाँ, 9%। वही। दोस्तों, हमारे देश के न जाने कितने युवा जिनको पता है कि हमें किसी भी तरह की टैक्स चोरी नहीं करनी चाहिए, उसके बावजूद भी कुछ अकाउंटेंट्स, कुछ रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स के चक्कर में आके गलत रिफंड क्लेम कर लेते हैं और उनको इस तरह के नोटिस का सामना करना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, अगर आप कोई भी एग्जेम्पशन, डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये लीगल या फिर वैलिड होना चाहिए। अदरवाइज सरकार आप पे टैक्स के 3 गुने अमाउंट तक का, यानी अगर आपने 90,000 रुपये का चोरी किया है तो 90 × 3, ठीक है, इतना पेनल्टी लगा सकती है। आई होप गाइज ये एक्ट आपको पसंद आया होगा और इस तरह के एक्ट और बनाए, हमें भी मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।